गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं धर्मेंद्र गुप्ता, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ लखनऊ में। अभी तक हमने विशेषण और विशेष्य के अंतर्गत पहली क्लास कंप्लीट की है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना विशेषण क्या होता है, दूसरा हमने जाना विशेष्य क्या होता है, और तीसरा आपका टॉपिक हो गया है प्राविशेषण क्या होता है। इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो विशेषण की रचना कैसे होती है, दूसरा हम देखेंगे जैसे कोई शब्द दिया है तो वह विशेषण है या नहीं है, तो उसका अध्ययन करेंगे, अर्थात विशेषण की पहचान कैसे करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, उसको देखेंगे। और तीसरा, अगर विशेषण की पहचान करने के लिए ट्रिक जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, उसको भी हम आपको बताएंगे। बात करें विशेषण की रचना कैसे होती है, तो विशेषण की रचना की अगर बात करें तो ये कैसे होती है, विशेषण की रचना कैसे होती है। उस पहला की अगर बात करें तो कैसा था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण। जैसे कोई शब्द है गांधी, तो गांधीवादी। मार्क्स एक शब्द है, मार्क्सवादी। गांधी से सिर्फ एक व्यक्ति, गांधी एक शब्द है, जब आप इसको सुनेंगे तो इससे किसका निर्माण होगा, केवल एक व्यक्ति का निर्माण होगा। किसका हो रहा बोध, तो केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसका बोध हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति का बोध हो गया। जैसे मार्क्स है, मार्क्स, ये भी किसका हो जाएगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पता होगा तब आप उससे विशेषण बनाना थोड़ा सा आपको समझ आसान रहेगा। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है उसको भी आप जान लीजिए। जब जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी शब्द से किसका बोध हुआ, तो गांधी शब्द से महात्मा गांधी का बोध होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये व्यक्तिवाचक अर्थात किसी व्यक्ति का बोध होता है। और मार्क्स शब्द से किसका होते हैं, तो सिर्फ मार्क्स का बोध होता है, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और इससे विशेषण क्या बनेगा, तो गांधी से कौन सा विशेषण बनेगा, तो गांधी से गांधीवाद बनेगा या गांधीवादी बनेगा। गांधी से कौन सा बनेगा, तो गांधीवादी हो गया। मार्क्स से अगर बात करें तो मार्क्सवादी हो जाएगा। मार्क्स से अगर बात करें तो मार्क्सवादी हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने जाना, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण कैसे हुआ उसका आपने अध्ययन किया। दूसरा हम अध्ययन करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे बात करें पहाड़, एक शब्द हो जाएगा, तो पहाड़, पहाड़ शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो जितने भी पहाड़ स्थित है उन संपूर्ण पहाड़ जाति का बोध हो रहा है। दूसरा आप बात करें पहाड़ से कौन शब्द बनेगा, तो पहाड़ जातिवाचक शब्द हो गया। पहाड़ क्या हो जाएगा, तो पहाड़ आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और इससे विशेषण कैसे बनेगा, तो पहाड़ से एक विशेषण बनेगा पहाड़ी। पहाड़ी, अब आप कहेंगे पहाड़ी कैसे विशेषण है, क्या पहाड़ी विशेषण है, तो ये समझ लीजिए विशेषण क्या होता है। तो विशेषण वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। तो किसी भी विशेषण शब्द को पहचानने के लिए कि क्या वह विशेषण ही है, तो उसके सामने क्या करेंगे, तो उसके या तो आगे या तो उसके पीछे कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द जोड़ के पढ़ें। अगर आपको पढ़ने में सही सही सीधे लग रहा हो वाक्य, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि उस विशेषण शब्द के आगे आपने कोई संज्ञा या सर्वनाम जोड़ा और शब्द जो है यानी कि वाक्य जो है वो सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, तो वह विशेषण कभी नहीं हो सकता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे हो गया, एक शब्द हो गया पहाड़ी। अब हमने कहा आपको कि पहाड़ी जो शब्द है ये क्या है, तो ये विशेषण है। तो चलिए इसके सामने कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द लगाते हैं। तो एक शब्द लगा देते हैं पहाड़ी लोग, पहाड़ी लोग। दूसरा आपने मैंने बोला कि पहाड़ है वो जातिवाचक संज्ञा है, अर्थात पहाड़ क्या है, तो पहाड़ संज्ञा है।
और पहाड़ संज्ञा क्यों होगा, तो इसके भी सामने एक शब्द लगाते हैं कोई, तो एक शब्द हो जाएगा पहाड़। ठीक है, पहाड़ है और इसके सामने कोई संज्ञा या सर्वनाम लगाते हैं, तो पहाड़ के आगे हमने लगाया लोग। अब आप देखो, पहाड़ी लोग शुद्ध शब्द है या पहाड़ लोग, तो आपको क्या शुद्ध लगेगा, पहाड़ी लोग शुद्ध शब्द होगा, पहाड़ लोग शुद्ध शब्द नहीं होता है। तो जहां पे आप कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द, किसी भी विशेषण के सामने कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द जोड़े और कथन आपको सही लगे, तो वो आपका विशेषण हो जाएगा। ये विशेषण की आपकी थोड़ी सी समझ हो जाएगी, पहचान हो जाएगी कि विशेषण क्या होता है। दूसरी अगर हम बात करें, तो अभी तक आपने देख लिया किससे, तो जातिवाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण कैसे होता है, और आपने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण कैसे होता है। तीसरा हम देखेंगे, कोई सर्वनाम शब्द है उससे विशेषण का निर्माण कैसे होगा। सर्वनाम शब्द, जैसे एक सर्वनाम शब्द है उसका, उस एक सर्वनाम शब्द है, मान लीजिए, ठीक है, उस क्या है, तो उस एक सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है उस, इसका अगर हम विशेषण बनाए तो इसका विशेषण बनेगा उसका। उसका कैसे बनेगा, मान लीजिए किसी घर, इसको शब्द प्रयोग करके देख लेते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसा मैंने बताया, एक हो शब्द हो जाएगा उस घर, मैंने क्या कहा, विशेषण की पहचान के लिए किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ या तो उसके आगे या तो उसके पीछे प्रयोग करके उस वाक्य को बनाएं, और वाक्य अगर आपको सही लगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो विशेषण हो जाएगा, और वाक्य अगर आपको गलत लगे तो वह विशेषण नहीं होगा। जैसे उस एक शब्द है, उस क्या है, तो उस आपको प्रयोग करना है कि क्या उस सर्वनाम शब्द है या उस विशेषण शब्द है, क्या है, या तो सर्वनाम होगा या तो विशेषण होगा। अब क्या है देखते हैं, उस क्या हो जाएगा, तो उस घर या उसका घर, कौन सा शब्द सही लग रहा है आप खुद बताओ, क्या हो गया, उस घर या उसका घर, कौन सा शब्द, तो मुख्य रूप से आपको लग रहा होगा कि ये शब्द आपका सही है और ये आपको गलत लग रहा है, तो उसका आपका क्या हो जाएगा, तो उसका आपका विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द अपने आप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, किंतु विशेषण शब्द अकेले नहीं हो सकता है, अर्थात वो उसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वाक्य के रूप में जैसे समझेंगे, एक शब्द हो जाएगा वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब यहां पे वह जो है वो सर्वनाम है, एक शब्द हो जाएगा, ये भी सर्वनाम है। उसका घर दूर है, ठीक है, उसका घर दूर है। अब ये उसका जो शब्द हो गया, ये किसके साथ हो गया, घर अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के साथ आ गया। ये भी एक विशेषण, अभी तक क्या था, सर्वनाम था, क्या था, उसका सर्वनाम था, किंतु जब यह किसी संज्ञा या साथ आ जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आ जाएगा, तो ये किसका रूप कार्य करेगा, तो ये विशेषण के रूप में, किसके रूप में कार्य करेगा, तो यह विशेषण के रूप में कार्य करेगा। अर्थात कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द अगर स्वतंत्र रूप से आता है तो वह क्या होगा, तो वह अपने स्वतंत्र रूप में आ सकता है। जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, अब मैं से एक विशेषण शब्द बना मेरा, मैं से एक विशेषण शब्द बना मेरा, मैं क्या था, तो मैं अभी तक सर्वनाम था, मैं क्या था आपका, जैसे मैं जाता, मैं जाता हूं, मैं अभी तक क्या था, स्वतंत्र रूप से प्रयोग था, किसी के साथ प्रयोग होने की जरूरत नहीं थी, और जब तक यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया था तब तक यह क्या था, यह संज्ञा या सर्वनाम था। अब मैं से एक विशेषण बनेगा मैं का, और मैं विशेषण जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इसे किसी की साथ की जरूरत पड़ेगी। देखना आप कैसे, मैं से एक विशेषण बना मेरा, मेरा या मेरी, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो आप। तो मैं जैसे ही विशेषण के रूप में मेरा शब्द बना, अब इसे किसकी जरूरत पड़ेगी, इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम की जरूरत पड़ेगी। प्रयोग करके देखते हैं,
मेरा जाता है, एक शब्द हो जाएगा मेरा जाता है। लगे रहा कि सही शब्द है तो गलत शब्द है। अब दूसरा आप प्रयोग करके देखेंगे, इसके साथ संज्ञा या सर्वनाम जोड़ के देखते हैं और फिर आप देखो, जैसे मेरा घर दूर है। जब मेरा शब्द के साथ संज्ञा या सर्वनाम शब्द जोड़ा गया तब यह विशेषण के रूप में सही हुआ। मेरा घर दूर है कैसा वाक्य लग रहा है? तो शुद्ध अर्थात सही वाक्य लग रहा है आपको। तो यानी कि मेरा शब्द क्या हो गया? तो अब मेरा शब्द विशेषण हो गया। और मैं जब तक था तब तक क्या था? तब तक क्या? संज्ञा या सर्वनाम था, यानी कि सर्वनाम के रूप में था। तीसरा हम देखेंगे, कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, उनसे विशेषण का निर्माण कैसे होता है। तो बात करें अगर भाववाचक संज्ञाओं की, तो जैसे आपका एक शब्द हो जाएगा, एक शब्द है एकता। एक से कौन सी बनी? एकता बनी। दूसरा अगर बात करें, एक अनुराग शब्द है। अनुराग क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। और इससे कौन सा विशेषण बनेगा? तो इससे बनेगा अनुरागी। अनुरागी। अभी हम इसको वाक्य प्रयोग में करके आप सभी लोगों को सेम थ्योरी पे, ठीक है, जैसे मैंने बताया, किसी भी विशेषण को पहचानने के लिए उसके साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को जोड़ कर पढ़ना चाहिए। अगर वह वाक्य शुद्ध लगे तो वह विशेषण होगा, अगर वाक्य अशुद्ध लगे तो वह विशेषण कभी भी नहीं हो सकता है। तो जैसे आपका एक एक क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। इससे कौन सा शब्द बना? तो इससे एक विशेषण शब्द बना, एकता। दूसरा एक अनुराग शब्द है। अनुराग से कौन सा विशेषण बनेगा? तो अनुराग शब्द से विशेषण के रूप में परिवर्तित होकर कौन सा बनेगा? तो अनुरागी बनेगा। इसके साथ साथ और देख लेते हैं, जैसे आपका एक हो गया भावना। भावना क्या है? तो भावना आपका भाववाचक संज्ञा है। भावना क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। अब इससे कौन सा बनेगा? तो भावुक बनेगा। भावुक। भावना व्यक्ति जम रहा है? नहीं जम रहा है, क्योंकि इसके साथ अगर हम जोड़े संज्ञा या सर्वनाम, तो अगर यह विशेषण होगा तो इसके साथ क्या होगा? वाक्य शुद्ध लगेगा। तो जैसे भावना व्यक्ति लग रहा है तो गलत लग रहा है, किंतु अगर हम भावुक व्यक्ति बोले तो लग रहा ना कि ये सही है। तो यानी कि भावुक क्या हो जाएगा? तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। और भावना क्या था? तो भावना अभी तक आपका था भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी क्रिया शब्द से विशेषण का निर्माण कैसे होता है। पांचवा हम देखेंगे, क्रिया शब्द से विशेषण का निर्माण कैसे होता है। जैसे एक शब्द है खेलना। जैसे एक शब्द है खेलना। अब खेलना क्या है? तो खेलना एक क्रिया है। क्रिया तो सभी लोग जानते होंगे, क्रिया किसे कहते हैं? खेलना एक क्रिया है, ठीक है। जैसे आपका करना है घुड़सवारी। घुड़सवारी करना भी क्या हो जाएगा? तो वो भी आपका क्रिया हो जाएगा। और क्रिया का शब्द में क्या प्रयोग कर सकते हैं? जैसे आपका हो जाएगा भागना। भागना ये भी आपका क्रिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं इससे विशेषण का निर्माण कैसे हो जाएगा। अब इसके सामने हम कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द जोड़ते हैं। मान के चलो वह भागना है। वह भागना है। वह क्या था? तो वह आपका सर्वनाम था। तो क्या जोड़े हम? तो इसके सामने किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को जोड़ेंगे। अगर वाक्य आपको शुद्ध लगे तो वह विशेषण होगा। तो वह भागना है, क्या यह शुद्ध लग रहा है? तो आपको पता चलता होगा यह शब्द सही नहीं लग रहा है कि वह भागना है। किंतु अगर हम प्रयोग करें इस भागना का, एक शब्द बनाए भगौड़ा। इस भागना से एक शब्द बना भगौड़ा। अब इसका प्रयोग करते हैं कि वह भगौड़ा है।
वह भगौड़ा है। क्या यह वाक्य सही लग रहा है आपको? तो ये आपका सही लग रहा है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वह भगौड़ा है। तो भागना शब्द से कौन सा विशेषण बना? भगौड़ा बना। ऐसे ही देखेंगे खेलना बना, तो वह खेलना है कि वह खिलाड़ी है? तो खेलना से एक विशेषण बन जाएगा खिलाड़ी। खिलाड़ी। घुड़सवार है, तो घुड़सवार है, वह घुड़सवार है कि वह घुड़सवारी? वह घुड़सवारी है। पहले ठीक है, विशेषण जो वो आपका क्या है? तो क्रिया जो है वो घुड़सवारी है। तो क्या वह घुड़सवारी है? आपको सही लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। किंतु अगर हम लिखें वह घुड़सवार है, वह घुड़सवार है या घुड़सवार व्यक्ति, या तो आगे जोड़े संज्ञा या सर्वनाम, या तो पीछे जोड़े संज्ञा व सर्वनाम, और आपको वाक्य जो है वो शुद्ध लगे तो वह विशेषण होगा। क्या होगा विशेषण? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ यदि उसे या तो उसके आगे विशेषण क्या होगा? तो विशेषण का प्रयोग किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के साथ किया जा सकता है। तो अभी तक आपने मुख्य रूप से 5 प्रकार से देखा। पहला देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण कैसे होगा। दूसरा आपने देखा जातिवाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण कैसे हुआ। तीसरा आपने देखा सर्वनाम से, जैसे मैं से मेरा एक सर्व वो बना, विशेषण बना। मैं क्या था? तो मैं अभी तक सर्वनाम था, और इससे कौन सा विशेषण बना? तो इससे मेरा बना। तुम सर्वनाम शब्द है, और तुम से कौन सा विशेषण बना? तो तुमसे तुम्हारा बना। ठीक है। ऐसे जातिवाचक था, जैसे पहाड़ एक जाति है, पहाड़, और पहाड़ से कौन बना? तो पहाड़ से पहाड़ी बना। पहाड़ी बना। व्यक्ति की बात करें तो एक गांधी क्या है? तो गांधी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इससे कौन सा विशेषण बना? तो गांधीवादी बना। गांधीवादी बना। ऐसे ही देखेंगे भाववाचक कोई संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा में एक शब्द हो जाएगा भावना, और इससे कौन सा विशेषण बना? तो इससे भावुक बना। भावुक बना। क्रिया की बात करें तो क्रिया में आपने देखा एक शब्द हो जाएगा खेलना, और इससे कौन सा विशेषण बना? तो इससे खिलाड़ी बना। इससे कौन सा विशेषण बना? तो इससे खिलाड़ी शब्द बना। यानी कि ये सारे विशेषण बने, गांधीवादी, पहाड़ी, मेरा, मेरा, तुम्हारा, भावुक और खिलाड़ी, ये सारे शब्द कौन से बने? तो ये विशेषण बने। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेषण की बात करें रचना, तो विशेषण की रचना एक अन्य प्रकार यानी कि प्रत्यय लगाकर भी विशेषण का बनाया जा सकता है। प्रत्यय लगाकर जैसे कौन कौन से प्रत्यय? तो किसी शब्द में वान प्रत्यय लगा के विशेषण बनाया जा सकता है, किसी में मान प्रत्यय लगा के विशेषण बनाया जा सकता है। कौन कौन सा? तो आपका वान प्रत्यय हो जाएगा, मान प्रत्यय हो जाएगा, एक आपका आलू हो जाएगा, आलू हो जाएगा। इत प्रत्यय लगा के विशेषण बनाया जा सकता है, और चौथा ये प्रत्यय लगा के विशेषण बनाया जा सकता है। यानी कि आपको ये 5 प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग करके भी विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे देखते हैं वान प्रत्यय जैसे हो गया कोई, ठीक है, तो इसमें एक शब्द हो जाएगा बल। बल, बल क्या है? ठीक है, एक शब्द आपका हो जाएगा बल, और बल में अगर हम इसको विशेषण बनाए तो इसमें वान प्रत्यय लगाते हैं, बलवान। बलवान। बल से कौन सा विशेषण बना? तो बल से बलवान विशेषण बना। दूसरा अगर हम इसको समझे तो एक शब्द है धन। धन, बल एक संज्ञा शब्द है, धन एक शब्द संज्ञा शब्द है, और इसे विशेषण बनाते हैं वान प्रत्यय लगा के, तो इसका क्या बन जाता है? तो इसको धनवान बन जाता है, धनवान बन जाता है।
धनवान बन जाता है विशेषण। ठीक है, ऐसे ही अब मान प्रत्यय को देखते हैं हम। मान प्रत्यय लगा के कैसे बनता है, तो एक शब्द हो जाएगा श्री। श्री, और श्री से कौन सा विशेषण बनेगा, तो श्रीमान बन जाएगा। श्रीमान विशेषण बन गया। और एक शब्द हो जाएगा आपका गति। गति, गति क्या है, तो एक शब्द आपका हो जाएगा गति, और गति से कौन हो जाएगा, तो गतिमान। कौन सा विशेषण बन जाएगा, तो गतिमान विशेषण हो जाएगा। तीसरा आपका देखे है आलू प्रत्यय से विशेषण का निर्माण कैसे होता है, तो इसको अगर देखें तो हम, एक शब्द हो जाएगा दया। दया, अब इससे कौन सा विशेषण बनेगा, तो इसमें आलू शब्द प्रयोग करेंगे तो आपका हो जाएगा दयालु। और दयालु क्या है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। और कैसे कर सकते हैं, एक शब्द आपका हो जाएगा कृपा। कृपा, और कृपा शब्द से कौन सा विशेषण बन जाएगा, तो कृपा शब्द से कृपालु बन जाएगा। मान के चलिए आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ एक शब्द दिया है दया, और पूछ लिया कि इसका विशेषण क्या होगा, तो आप सिर्फ इतना खोजना कि दया को उस रूप में परिवर्तित करना जिसके सामने यानी कि आगे या पीछे कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द जोड़ा जाए और वाक्य आपको सही लगे। तो दया से हमने बनाया दयालु। अब इसके आगे हम कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जोड़ेंगे, या तो आगे जोड़ेंगे या तो पीछे, अगर शुद्ध लगा तभी यह विशेषण होगा। तो जैसे क्या हो जाएगा, दयालु व्यक्ति। दयालु व्यक्ति लग रहा है ना सही, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे कृपालु व्यक्ति, कृपालु व्यक्ति, तो ये भी आपका सही लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कृपा व्यक्ति सही लगेगा, तो कृपा व्यक्ति सही नहीं लगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि यह क्या है, तो ये सारे संज्ञाएं होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इत प्रत्यय से कैसे विशेषण का निर्माण होता है। इत प्रत्यय की अगर बात करें तो जैसे एक शब्द हो जाएगा नियम। नियम, अब नियम में अगर इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक शब्द कौन सा बनेगा, नियमित। कौन सा प्रत्यय जुड़ा, तो इत प्रत्यय जुड़ा, और इत प्रत्यय से नियम से क्या बना, तो नियमित एक विशेषण बना। नियम क्या था, तो नियम अभी तक था संज्ञा। यह क्या था, तो यह संज्ञा था, और ये क्या बना, तो ये आपका विशेषण बना। ये क्या बना, तो ये आपका विशेषण बना। और इत प्रत्यय का थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, इत प्रत्यय का देखना है ना, तो इत प्रत्यय का आपका हो जाएगा अपमान। एक शब्द हो जाएगा अपमान। अपमान, अब अपमान से कौन सा आपका विशेषण बनेगा, तो आप लोग थोड़ा सोचिए क्या बन सकता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आगे लग सके। तो अपमान व्यक्ति बन सकता है या अपमानित व्यक्ति बन सकता है। तो इसमें इत प्रत्यय लगाएंगे तो वो बन जाएगा अपमानित व्यक्ति। अपमानित व्यक्ति, अपमानित का अर्थ होता है जिसका अपमान या अनादर हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, जिसका अपमान हुआ हो तो उसको अपमानित कहते हैं, जिसका अनादर हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनादरित कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये प्रत्यय क्या होता है। ये प्रत्यय लगाकर विशेषण का निर्माण कैसे होता है उसको देखेंगे। ये प्रत्यय की बात अगर हम करें तो ये आपका हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा सप्ताह। इसको यहां देखते हैं, एक शब्द हो जाएगा सप्ताह। ये प्रत्यय देखना है ना आपको, तो सप्ताह नहीं होगा, रुकिए, जाति शब्द हो जाएगा एक, जाति।
दूसरा ये प्रत्यय के लिए क्या हो जाएगा, तो दूसरा अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा भारत। ये क्या है, तो ये सारे संज्ञाएं हैं, संज्ञा है। अब जाति शब्द से ये प्रत्यय अगर हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जातीय। जातीय। अब जातीय कैसे विशेषण हो गया, तो इसके सामने संज्ञा या सर्वनाम जोड़ते हैं, अगर सही लगे तो विशेषण है। तो जातीय जनगणना हाल फिलहाल में बहुत चर्चित शब्द है, कौन सा शब्द हो जाएगा, तो जातीय जनगणना। जातीय जनगणना, तो जनगणना अर्थात संज्ञा कोई शब्द जोड़े इसके तो सही लग रहा है, तो ये जातीय क्या हो जाएगा, तो विशेषण सही हो जाएगा। जैसे भारत हो गया तो भारत से हो जाएगा भारतीय। भारतीय, अब भारतीय के आगे कोई संज्ञा जोड़ दे, जैसे भारतीय लोक, तो आपको सही लग रहा है, तो भारतीय क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन से प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जा सकता है। इक प्रत्यय। इक प्रत्यय, जैसे कोई एक शब्द हो जाएगा सप्ताह। सप्ताह, सप्ताह क्या है, तो सप्ताह संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है, संज्ञा है। और बात करें इससे इक प्रत्यय लगा के कौन सा विशेषण बनेगा, तो इससे बनेगा साप्ताहिक। साप्ताहिक, अब साप्ताहिक विशेषण है कि नहीं उसको भी पहचानो आप। तो साप्ताहिक के आगे कोई शब्द जोड़ो, तो साप्ताहिक अखबार। साप्ताहिक पत्रिका शब्द जोड़ दो, संज्ञा एक शब्द है पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका। अब साप्ताहिक पत्रिका ठीक लग रहा ना, तो ये आपका विशेषण हो गया साप्ताहिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सप्ताह से एक प्रत्यय का एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जैसे वर्ष। एक शब्द है वर्ष, और वर्ष में एक प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनाएं तो आपका हो जाएगा वार्षिक। क्या हो जाएगा, तो वार्षिक हो गया। वार्षिक जनगणना। वार्षिक जनगणना या वार्षिक आय बनाना। वार्षिक आय, अर्थात इसके सामने जब हम संज्ञा या सर्वनाम शब्द कोई जोड़े, आय एक संज्ञा शब्द हो गया, जनगणना एक शब्द संज्ञा शब्द हो गया, तो वार्षिक के आगे जब जनगण कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जोड़े तो वाक्य सीधा लग रहा है यानी कि सही लग रहा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, तो ये आपके विशेषण हो जाएंगे। अभी तक आपने ये देख रहे हैं विशेषण की रचना कैसे होती है और विशेषण की पहचान कैसे किया जाता है, दोनों आप साथ साथ देख रहे हैं। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है कि विशेषण की पहचान कैसे किया जाए। आपको नियम दे देंगे बहुत सारे कि विशेषण की रचना कैसे होती है, किंतु उससे आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि कोई विशेषण विशेषण है या नहीं, इसकी कैसे पहचान करें। जैसे आपको दे दिया, मान के चलिए एक शब्द आपको दे दिया था सप्ताह, और दूसरा शब्द आपको दे दिया साप्ताहिक। साप्ताहिक, अब आप अपने आप को शून्य मान के चलिए कि आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सिर्फ क्या नॉलेज है कि विशेषण शब्द के साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को जोड़ा जाए तो वाक्य क्या होता, तो वाक्य अगर शुद्ध लगे तो वह क्या होगा, तो वह विशेषण होगा। इतना सिर्फ आपको मालूम है। अब देखिए विशेषण की पहचान करते हैं। कोई भी शब्द दिया है, जैसे सप्ताह दिया है, साप्ताहिक दिया है, तो देखिए जैसे सप्ताह अखबार, इसके सामने एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द जोड़ते हैं तो संज्ञा शब्द जोड़ रहे हैं हम साप्ताहिक अखबार, सप्ताह अखबार, और इसके सामने भी सेम जोड़ रहे हैं अखबार। अखबार, अब कौन सा शुद्ध लग रहा है, सप्ताह अखबार शुद्ध लग रहा है या साप्ताहिक अखबार शुद्ध लग रहा है, आप स्वयं बताओ। तो आपको साप्ताहिक अखबार जब शब्द जो है वो शुद्ध लग रहा होगा, ये अशुद्ध लग रहा है। और जब साप्ताहिक अखबार शुद्ध लग रहा है तो साप्ताहिक विशेषण हो जाएगा। ये आपकी विशेषण की पहचान थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी तक आपने देखा इक प्रत्यय, अगला हम देखेंगे इला प्रत्यय लगा के विशेषण का निर्माण कैसे होता है। इला प्रत्यय की अगर हम बात करें तो एक शब्द हो जाएगा चमक।
और एक शब्द हो जाएगा हठ। ये क्या है? ये संज्ञा के शब्द हैं, चमक और हठ। अब इससे कैसे विशेषण बनाएंगे? इसमें इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक शब्द हो जाएगा चमकीला। चमकीला विशेषण हो गया। जैसे हठ हो गया तो हठ से हठीला बन जाएगा। हठ से हठीला विशेषण बन गया। तो आपने इला प्रत्यय लगा के देखा, चमकीला विशेषण बना और हठीला विशेषण बना। नेक्स्ट हम देखेंगे ई प्रत्यय लगाकर। ई प्रत्यय लगाकर विशेषण का निर्माण कैसे होता है। जैसे आपका मान के चलिए जापान एक शब्द है, क्या हम देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं ई प्रत्यय लगाकर विशेषण का निर्माण कैसे होता है। तो जापान, और इससे कौन सा विशेषण बनेगा? तो जापान से जापानी बनेगा। जापानी। अब जापान में कैसे देखेंगे कि इसमें से कौन सा विशेषण है? अब जापान एक संज्ञा शब्द है, किसी देश का नाम होता है। तो जापान क्या है? तो जापान एक संज्ञा शब्द है। और जापानी अगर विशेषण बना तो जापानी कैसे विशेषण बना, इसको भी देखते हैं। तो जापान लोग, इसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को इसके आगे या पीछे जोड़े तो जापान लोग। सही लग रहा है क्या? जापान लोग कि जापानी लोग, कौन सा सही लग रहा है? तो ये लग रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा? इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इन प्रत्यय। क्या हम देखेंगे? इन प्रत्यय से, इन प्रत्यय से विशेषण कैसे बनाया जाता है। इन प्रत्यय की अगर बात करें तो एक शब्द हो जाएगा कुल, एक शब्द हो जाएगा कुल। और दूसरा शब्द अगर हम बात करें तो एक शब्द हो जाएगा नमक। नमक। कुल में अगर इन प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा विशेषण बनेगा? तो कुलीन बनेगा। कुलीन क्या बनेगा? तो ये आपका विशेषण हो गया। नमक से बने तो नमक से नमकीन बनेगा। नमकीन बनेगा। अब नमकीन शब्द को किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़िए, देखिए अगर आपको सही लगेगा तो ये सही है। तो नमकीन कैसे हो जाएगा? नमकीन बिस्किट। आता है ना नमकीन बिस्किट। बिस्किट अलग और नमकीन अलग की बात नहीं कर रहे हैं। नमकीन बिस्किट, ऐसा बिस्किट जिसका स्वाद क्या हो? नमकीन की तरह हो, अर्थात नमक की तरह हो। नमक वाले स्वाद के बिस्किट जो होते हैं वो नमकीन बिस्किट बन गए। जैसे कुलीन, कुलीन व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति। आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री के पहले पेज में आपको दिया है, ठीक है, कुलीन शब्द। कौन आर्य लोग क्या थे? तो कुलीन थे, अर्थात ऊंचे कुल में पैदा हुए लोग। ऊंचे कुल में पैदा हुए लोग। तो ये आपका हो जाएगा। अभी तक आपने क्या क्या देखा? तो अभी आपने देखा विशेषण का निर्माण कैसे होता है। तो आपने देखा विशेषण का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है, जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होगा, भाववाचक संज्ञा से होगा, क्रिया से होगा, अथवा किससे होगा? तो अथवा प्रत्यय लगाकर विशेषण का निर्माण किया जा सकता है। अब हम देखेंगे विशेषण पहचानने की ट्रिक, जिसको आपने विशेषण की रचना के समय देख चुके हैं, किंतु यहां थोड़ा सा और देख लेंगे। देखिए, नोट कर लेंगे आप, क्योंकि ये आपको नियम किसी बुक में मिलने वाला नहीं है। किसी भी विशेषण शब्द को पहचानने के लिए उसके आगे या पीछे किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द को जोड़कर पढ़ना चाहिए। यदि वाक्य में कोई कमी ना आए तो वह शब्द विशेषण होगा। अर्थात किसी विशेषण शब्द को
पहचानने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके आगे या पीछे किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को जोड़कर पढ़ना चाहिए। अगर वाक्य में कोई कमी या त्रुटि ना दिखे तो वह क्या होगा, तो वह विशेषण होगा। और यदि वाक्य में कोई कमी अथवा त्रुटि दिखे तो वह विशेषण नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा इतिहास। आप लोग बताना है कि कौन सा इसमें विशेषण है और कौन सा इसमें संज्ञा है। मैं शब्द लिख रहा हूं, इतिहास लिख दिया मैंने, दूसरा हमने लिख दिया दर्शन, इतिहास लिख दिया, दर्शन लिख दिया, एक लिख देंगे हम ऐतिहासिक। आपको पहचान करना है, मैं नहीं बताने वाला है कौन सा विशेषण है और कौन सा संज्ञा है। आपको पहचान करना है। कैसे पहचान करना है, उसके आगे किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को जोड़ेंगे। अगर वाक्य आपको शुद्ध लगे तो वह विशेषण होगा, और अगर वाक्य अशुद्ध लगे तो वह क्या होगा, तो वह विशेषण नहीं होगा। हम शब्द लिख रहे हैं, इतिहास लिख दिया, ऐतिहासिक लिख दिया, दर्शन लिख दिया, दार्शनिक लिख दिया। दर्शन लिख दिया, दार्शनिक लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा अर्थ, और अर्थ से मिलता जुलता शब्द हमने लिख दिया आर्थिक। अर्थ से मिलता जुलता शब्द हमने लिख दिया आर्थिक। एक शब्द हमने लिखा उपयोग, और इससे मिलता जुलता शब्द एक लिखा हमने उपयोगी। उपयोगी हमने लिखा घाव, और इससे मिलता जुलता हमने लिख दिया घायल। घायल। चलिए इतना पहचानिए आप। आपको और एग्जांपल मैं करवाता हूं। इतिहास, इतिहास के शब्द के सामने कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द लगाओ आप। अगर वाक्य आपको सही लगे तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इतिहास, इतिहास कार्य लगा देते हैं। इतिहास कार्य सही लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो इतिहास क्या हो जाएगा, ये आपका संज्ञा या सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन ऐतिहासिक कार्य जब हम कहेंगे तो ये आपको सही शब्द लग रहा होगा, ऐतिहासिक कार्य, अर्थात यह विशेषण होगा। दर्शन व्यक्ति या दार्शनिक व्यक्ति, तो दार्शनिक व्यक्ति, तो दार्शनिक आपका विशेषण हो जाएगा। अर्थ, अर्थ कमजोर या कमजोरी या आर्थिक स्थिति या अर्थ स्थिति, एक शब्द जोड़ेंगे स्थिति, अर्थ स्थिति या आर्थिक आर्थिक स्थिति। किंतु आर्थिक स्थिति क्या है, सही लग रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। उपयोग, उपयोग किताब या उपयोगी किताब, तो उपयोगी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यानी कि उपयोग नियम या उपयोगी नियम, उपयोग किताब या उपयोगी किताब, तो यानी कि उपयोगी शब्द आपका क्या विशेषण हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे घाव व्यक्ति। घाव व्यक्ति या घायल व्यक्ति, कौन सा सही लग रहा है, घाव व्यक्ति या घायल व्यक्ति, तो आपको घायल व्यक्ति सही लगेगा। तो घायल क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। और एग्जाम देखते हैं आपको, ये आपको विशेषण और विशेष, यानी कि कोई शब्द विशेषण है कि नहीं, उसके पहचानने का रामबाण ट्रिक है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले है, ध्यान रखना है इसको। और हम देखते हैं इसके, जैसे एक शब्द हो जाएगा जटा, जटा। दूसरा शब्द हो जाएगा जटिल, जटा हो गया और जटिल हो गया, जटा हो गया, जटिल हो गया। तीसरा शब्द हम लिख लेते हैं कौन सा, धन लिख लेते हैं, और एक शब्द लिखते हैं धनवान। धन लिख लिए, धनवान लिख लिए। एक शब्द लिख लेते हैं क्रोध, और इससे मिलता जुलता शब्द लिखते हैं क्रोधी, और एक शब्द और लिख देते हैं क्रोधित। अब आप इसमें पहचानो कौन से शब्द विशेषण है और कौन से शब्द संज्ञा है। तो जटा शब्द है, जटा। अब जटा कार्य हो जाएगा कि जटिल कार्य हो जाएगा, तो जटा से एक शब्द बना जटिल, और जटिल क्या हो गया, तो विशेषण हो गया, क्योंकि जटिल कार्य हो गया, उसके सामने किसी संज्ञा या सर्वनाम को जोड़े और वाक्य शुद्ध लगा, तो जटिल कार्य हो गया, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। धनवान व्यक्ति या धन व्यक्ति,
धनवान व्यक्ति या धन व्यक्ति, तो धन व्यक्ति गलत हो जाएगा, धनवान व्यक्ति शुद्ध लग रहा है, तो धनवान आपका विशेषण हो जाएगा। क्रोध व्यक्ति, क्रोध व्यक्ति जोड़ो एक शब्द, क्रोध व्यक्ति, क्या यह सही लग रहा है? क्रोध व्यक्ति शब्द नहीं लग रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। किंतु अगर हम कहें क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, तो ये आपका सही लग जाएगा। क्रोधित व्यक्ति, ये भी आपका सही लग जाएगा। तो क्रोध से कौन से विशेषण बने? तो क्रोधी और क्रोधित ये दोनों विशेषण बने, क्रोध संज्ञा से बने हैं। और इसके एग्जाम्पल देखेंगे आप। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हो जाएगा आपका खेल, खेल, खेल से कौन सा विशेषण बन जाएगा? तो खेल से एक विशेषण बन जाएगा खिलाड़ी। खेल से कौन सा विशेषण बना? तो खेल से विशेषण बना आपका खिलाड़ी। तो ये आपका क्या हो गया? विशेषण पहचानने की ट्रिक हो गई। एक ट्रिक और देखेंगे इसका, गुणवाचक विशेषण कैसे पहचानेंगे। कोई विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, विशेषण पहचानने के लिए अभी तक आपने ये देखा कि किसी विशेषण शब्द के या तो आगे, किसी विशेषण शब्द के या तो आगे या तो पीछे किसको लगाया जाए? तो किसी संज्ञा या सर्वनाम को लगाया जाए। या तो किसी संज्ञा शब्द को लगाया जाए और या तो सर्वनाम शब्द को लगाया जाए। सर्वनाम शब्द को लगा के पढ़ना, और अगर उसके बाद वाक्य में कोई त्रुटि ना आए तो वह क्या होगा? तो वह विशेषण होगा, और अगर त्रुटि आए तो वह विशेषण नहीं होगा। दूसरा हम देखेंगे इसके अंतर्गत, मान लीजिए कोई गुणवाचक विशेषण शब्द के लिए दिया है, उसी से आपका उसी नियम, पहले नियम से ये भी कार्य हो जाएगा। लेकिन ये एक सेकंड नियम बता दिए, आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। मान के चलिए आपका गुणवाचक विशेषण पहचानने के लिए क्या करें? तो उस शब्द के आगे कोई भी मान के चलिए विशेषण शब्द दिया है और बोल रहा है कि यह विशेषण है या नहीं। तो गुणवाचक विशेषण अगर कब होगा? जब उस शब्द के आगे वाचक चिन्ह, कौन से प्रश्नवाचक चिन्ह, कैसा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, और अगर वाक्य शुद्ध लगे, उसका अर्थ निकले, उसका कोई अर्थ मिले आपको, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे हो जाएगा आपका कैसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति। अब मान के चलो आपको सुंदर व्यक्ति हो गया। जब भी कैसा शब्द का अर्थ मिलेगा तो समझ लेना गुणवाचक विशेषण है। जैसे सुंदर व्यक्ति मान के चलो हो गया, दयालु व्यक्ति हो गया, ठीक है, दुष्ट व्यक्ति हो गया, दुष्ट व्यक्ति हो गया, स्वस्थ व्यक्ति हो गया, स्वस्थ व्यक्ति हो गया, रोगी हो गया, रोगी आदमी, ठीक है, अस्वस्थ हो गया, अस्वस्थ हो गया। ये सारे क्या होंगे? तो ये सारे आपके गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक में आपने क्या देखा? आज का टॉपिक के अंतर्गत विशेषण की रचना कैसे होती है। तो विशेषण की रचना के अंतर्गत आपने क्या क्या देखा? तो वान प्रत्यय, मान प्रत्यय, ई प्रत्यय, इक प्रत्यय, इला प्रत्यय, आलू प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय लगाकर देखा। उसके बाद आपने क्या देखा? विशेषण की रचना अगर बात करें तो विशेषण कैसे बनता है, विशेषण की पहचान कैसे होती है, उसको आपने देखा। गुणवाचक कोई विशेषण है या नहीं, तो उसमें कौन से शब्द, तो कैसा शब्द का अगर आपको उत्तर मिलता है, ठीक है, कैसा शब्द का अगर आपको उत्तर मिलता है तो वह 100% गुणवाचक विशेषण होगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? सारे नोट आपको ट्रिक करना है। मेन आपके जान लीजिए, अगर आपको विशेषण विशेष में कुछ भी समझ में नहीं आया, आप जीरो हैं, कुछ भी नहीं जानते, और ये लास्ट के 2 नियम अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये चीज़ तो कम से कम जान जाएंगे कि कोई शब्द विशेषण है या नहीं है। जैसे विकल्प आपको दे दिया क्वेश्चन के रूप में, दे देगा 4 शब्द दे देगा, कोई संज्ञा दे देगा, कोई भाववाचक संज्ञा दे देगा, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा दे देगा, ठीक है, कोई सर्वनाम शब्द दे देगा, और पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है।
तो आप क्या करेंगे, तो सारे शब्दों की, चारों शब्दों के आगे क्या करेंगे, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को जोड़ के आप पढ़ेंगे, और अगर आप कोई शब्द उसमें से शुद्ध लगा कि हाँ यह एक शुद्ध शब्द बन रहा है, तो वही विशेषण होगा। जैसे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मान के चलिए आपको 4 शब्द दे दिया, अर्थ, धन, दया, दयालु, ये 4 शब्द दे दिया। क्या दे दिया, अर्थ दे दिया, धन दे दिया, दया दे दिया, दयालु दे दिया। ठीक है, आपको कह रहा विशेषण शब्द की पहचान करना, तो कुछ नहीं आपको करना है, आपको जीरो, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ इसके सामने कोई शब्द पढ़ाओ। अर्थ का मतलब आर्थिक स्थिति, अर्थ स्थिति नहीं जम रहा है, विशेषण नहीं हो सकता किसी कीमत पे। धन हो जाएगा, धन व्यक्ति नहीं जम रहा है, धनवान व्यक्ति होता तो जम जाता, तो ये भी किसी कीमत पे विशेषण नहीं होगा। दया, दया व्यक्ति जम रहा है, कभी नहीं जम रहा है, किसी कीमत पे नहीं विशेषण होगा। दयालु व्यक्ति जम गया आपका, वाक्य आपको शुद्ध लग रहा होगा, दयालु व्यक्ति, तो 100% विशेषण है। इस तरह आपको विशेषण की पहचान करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका हम करवाएंगे, और सिर्फ इसी 2 ट्रिक से करवाएंगे। पूरी थ्योरी आपको समझ में आई हो या ना आई हो, केवल इस 2 ट्रिक से आपको विशेषण विशेष की पूरा टॉपिक हम आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, बाकी आप इसको नोट्स कर लेना। क्लास आपको कैसी लगी वो जरूर बताना कमेंट में। पहला काम आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्लास कैसी लगी आपको वो कमेंट में आपको जरूर बताना है। चलते हैं, धन्यवाद।